आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। उत्तर प्रदेश की शान लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल सीमा पर स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व पार्क अपने आप में बेहद खास है। यहाँ पर साल भर सैलानियों का तांता लगा रहता है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये किसी परेशानी से कम नहीं है। दरअसल टाइगर रिजर्व के घने जंगलों से भटककर वन्य जीव रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाकर मौत के घाट उतार देते हैं, जिससे लोगों में दहशत रहती है। जानकारों की माने तो पहले ऐसा नहीं था। बाघ और मनुष्यों के बीच रिश्ते काफी अच्छे हुआ करते थे। वैसे बाघों का मनुष्यों पर हमला करने की खबरें भी कभी कभी सामने आती थी, वो भी तब जब बाघ घायल हो जाता था या फिर आदमखोर बन जाता था। धीरे धीरे वक्त बदला और मनुष्यों ने जंगलों को काट कर खेती करनी शुरू कर दी। परिणाम ये रहा कि जंगलों का अस्तित्व कम होता गया और वन्य जीवों के रहने की समस्या होने लगी, जिसकी वजह से अब वन्य जीव रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगे हैं। इस बारे में जब दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगातार जंगलों में अब मनुष्य का हस्तक्षेप बढ़ गया है। हमने जानवरों के क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया है। जानवर अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, हमें उनके साथ रहना सीखना पड़ेगा और अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हम लोग यदि बुद्धिमान हैं तो बाकी जो प्रजातियां हैं धरती पर चल रही हैं उनका भी इस पृथ्वी पर हक है, उनको भी फलने फूलने दिया जाए। तो लोगों को मतलब जैसे हमारे पूर्वज एक समावेशी सोच लेके चलते थे, वही समावेशी सोच लेके चलने की आवश्यकता है। यदा कदा कभी घटनाएं होती है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र में आपको उस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती जो बाहर में दिखती हैं, और लोग अपेक्षाकृत सहिष्णु हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। वो उसके साथ रहना हमको सीखना पड़ेगा, हमको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। उधर गाइड फहीम ने बताया कि बाघ बेवजह किसी पर हमला नहीं करते। जब वो खतरा महसूस करते हैं या फिर अपना शिकार ढूंढते हैं तब वो खूंखार हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि इसका एक कारण ये भी होता है कि बाघिन जन्म देने वाली होती है। उस वक्त नर बाघ से बच्चों को बचाने के लिए गन्ने के खेतों की ओर जाती है और बच्चों को जन्म देती है। वहीं जब किसान खेतों में जाते हैं तो उन पर हमला कर देती है। होता क्या है, लकड़ी बीनने या किसान गन्ने की फसल काटने के लिए गन्ने के खेतों में जाता है तो वहाँ टाइगर से झड़प हो जाती। चूँकि क्या है, जिस समय बाघिन का बच्चों को जन्म देने का समय होता है तो कई बार बाघिन जो है गन्ने के खेतों में चली जाती है। कारण क्या है, गन्ना भी घास की एक प्रजाति है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गन्ना काटने के लिए किसान जाता है और वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जाती है, क्योंकि कई बार नर बाघ जो होते हैं वो अपने बाघ के नर बच्चों को कई बार मार भी देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि आगे चलकर उन पर उनका एकाधिकार बना रहे। तो ऐसी स्थिति में होता यह है, जब किसान खेत में जाते हैं गन्ने के खेतों में, अंदर से बाघिन सुरक्षा की वजह से हमला कर देती है। वहीं इस मामले पर हमारे संवाददाता फारूक हुसैन ने भी जमीनी हकीकत जानी, वो भी हम आपको दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी जिले के तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से अब वन्यजीव भटक कर रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगे हैं, जिसकी वजह से अब लगातार हिंसक वन्यजीवों के द्वारा इंसानों पर हमला करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। दरअसल विशेषज्ञों का ये मानना है कि जिस तरीके से बाघ और मनुष्यों में जो रिश्ता कायम था वो अब कायम नहीं रह पा रहा है। दरअसल लगातार मनुष्य जंगलों का अवैध कटान करते चले आ रहे हैं और अब मनुष्यों की पहुंच जंगलों में हो रही है, जिसकी वजह से वन्यजीव अब रिहायशी इलाकों में भटक कर पहुँचने लगे हैं। फिलहाल अगर बाघों की बात करें तो मादा बाघिन अपने बच्चे पैदा करने के लिए गन्नों में अपना डेरा जमाती है। दरअसल गन्ना भी एक घास का रूप ही है और वहां पर पहुंचकर मादा बाघिन अपने बच्चों को जन्म देती है। देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से बाघ लगातार अपने बच्चों को मार देता है, जिसमें बाघ जो नर बाघ होते हैं उन पर वो लगातार हमला कर उसको मौत के घाट उतार देता है, जिससे बचाने के लिए बाघिन अपना डेरा गन्ने के खेतों में जमाती है। और वहीं किसान जब गन्ने के खेतों में फसल की कटाई करने के लिए पहुंचते हैं तो बाघिन अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए मनुष्यों पर हमला करती है। स्वाभाविक रूप से देखा जाए, जिस तरीके से हम जंगलों में लगातार अपनी पहुंच बना रहे हैं, जिसकी वजह से अब वन्यजीव रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिसका कोई ना कोई खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। हमारा साफ तौर पर कहना है आपसे कि आप जंगलों में अवैध कटान ना करें और जंगलों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि जंगलों से दूरी रखना ही हमारा और वन्यजीवों के लिए बेहतर है। इंडिया पब्लिक खबर के लिए फारूक हुसैन, लखीमपुर खीरी। बहरहाल यूं लगातार रिहायशी इलाकों में वन्य जीवों का आना चिंता का सबब बना हुआ है।
हालांकि इंसानों को भी अपने फायदों के लिए जंगलों में अवैध कटान रोकना चाहिए। लगातार कम हो रहे जंगल भविष्य में वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी गंभीर चिंता पैदा कर सकते हैं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए लखीमपुर खीरी से संवाददाता फारूक हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।